गुड मॉर्निंग प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे बच्चों। आपका अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए जो पाठ्यक्रम था वह पूरा हो चुका है। आज से हम पद्य भाग की दोहराई करेंगे, जिसमें हम सूरदास द्वारा रचित पद्य कविता की व्याख्या समझेंगे। व्याख्या समझने से पहले एक बार हम सूरदास जी का संक्षिप्त जीवन परिचय जान लेते हैं। सूरदास जी का जन्म 1478 ईस्वी में सिही नामक स्थान पर हुआ था, जो कि फरीदाबाद में है, और इनकी मृत्यु 1583 में 1583 में पारसोली में हुई। इनकी प्रमुख रचनाएं सूर सागर, सूर सारावली और साहित्य लहरी हैं। ये जो पद कविता है यह सूर सागर के भ्रमर गीत से ली गई है। सूर सागर में भ्रमर गीत का वर्णन है, वहां से ये 4 पद लिए गए हैं। तो यह थी संक्षिप्त जीवनी सूरदास जी की। अब समझते हैं व्याख्या। देखें पहला पद, उतो तुम हो अति बड़भागी, अपरस रहत स्नेह तगाते नाहि मन अनुरागी, पुरीनी पात रहत जल भीतर, तारस देने दागी, जू जल महा तेल की गागरी, बूंद ने तापो लागी, प्रीति नदी में पाँव ने बोरियो, दृष्टि ने रूप प्रागी, सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाटी जो पागी। इसमें जब श्री कृष्ण वायदा करके गोपियों से और मथुरा चले जाते हैं और वापस नहीं आते, बल्कि अपना मन मतलब गोपियों का मन अपनी तरफ से हटाने के लिए वे उद्धव को योग संदेश देकर भेज देते हैं कि जा ये योग संदेश दे गोपियों को, जिससे उनका मन मेरी तरफ से हट जाए। उद्धव योग संदेश लेकर के गोपियों के पास आता है। वहां जब योग संदेश देने लगता है तो गोपियां उस पर कटाक्ष करते हुए, व्यंग्य करते हुए कहते हैं। क्या कहते हैं? देखो, उद्धव तुम हो अति बड़भागी, हे उद्धव तुम तो अति बड़भागी, अत्यधिक भाग्यशाली हो। यहाँ पर वास्तव में गोपियां उसे भाग्यशाली नहीं कहना चाहती, उसको अभागा कहना चाहते हैं, यानी दुर्भाग्यशाली कहना चाहती हैं। क्यों? अपरस रहत स्नेह तगाते नाहि मन अनुरागी, क्योंकि उद्धव अब तक स्नेह तगा क्या होता है? प्रेम रूपी धागे से अपरस रहत दूर रहे, क्योंकि उद्धव अब तक प्रेम रूपी धागे से दूर रहे। नाहि मन अनुरागी, और उनका मन किसी पर अनुरक्त भी नहीं हुआ। नाहि मन अनुरागी, और न ही उनका मन किसी पर अनुरक्त हुआ या किसी पर लगा। पुरीनी पात रहत जल भीतर, तारस देने दागी, जू जल महा तेल की गागरी, बूंद ने ताको लागी। इन 2 पंक्तियों में गोपियों ने उद्धव की तुलना कमल के पत्ते और तेल की मटकी से की है। और गोपियां उद्धव की तुलना कमल के पत्ते और तेल की मटकी से करते हुए कहती हैं कि हे उद्धव, पुरीनी पात रहत जल भीतर, तुम तो उस प्रकार हो। किस प्रकार? जिस प्रकार से कमल का पत्ता जल भीतर रहता, जल के अंदर रहता है। पुरीनी क्या होता है? कमल का, पात क्या होता है? पत्ता। जिस प्रकार से कमल का पत्ता जल के अंदर रहता है, लेकिन तारस देने दागी, उस जल का थोड़ा सा दाग भी उस कमल के पत्ते पर नहीं लगता। देह क्या होता है? शरीर। और शरीर किसका है? वहां उस कमल के पत्ते के लिए बोला है, यानी उस कमल के पत्ते पर जल का थोड़ा सा दाग भी नहीं लगता। जो जल महा तेल की गागरी, और जिस प्रकार तेल की मटकी जल के अंदर डाल देने पर, जिस प्रकार से तेल की मटकी को जल के अंदर डाल देने के बाद भी बूंद ने ताको लागी, उस पर एक पानी की एक बूंद भी नहीं टिकती। तुम तो उसी प्रकार हो, अर्थात तुमने कभी भी
किसी से प्रेम नहीं किया और तुम प्रेम के सागर श्री कृष्ण के पास रहकर भी उनके प्रेम से वंचित हो, दूर हो। ये कहना चाहते हैं कमल के पत्ते और तेल की मटकी से तुलना करके। 5वीं लाइन देखें, प्रीति नदी में पाँव न बोरियो, और तुमने कभी भी प्रेम की नदी में पैर ही नहीं डुबोया। प्रीति नदी प्रेम रूपी नदी, रूपक अलंकार है यहाँ। तुमने कभी भी प्रेम रूपी नदी में पैर ही नहीं डुबोया। दृष्टि न रूप प्रागी, और तुम्हारी नजर, दृष्टि क्या होती है? नजर। किसी के रूप, रूप क्या होता है? रूप सौंदर्य। किसी के रूप सौंदर्य पर प्रागी में मुग्ध नहीं हुई। प्रागी क्या होता है? मुग्ध होना, और नए माने नहीं। और तुम्हारी दृष्टि, तुम्हारी नजर किसी के रूप सौंदर्य पर कभी मुग्ध नहीं हुई। सूरदास अबला हम भोरी, सूरदास जी बताते हैं कि अंत में गोपियां उद्धव से कहते हैं कि हे उद्धव, हम तो क्या हैं? भोली भाली नारी हैं। हम तो भोली भाली सीधी सादी नारी हैं और श्री कृष्ण के प्रेम में इस प्रकार से लिप्त हैं, उनके प्रेम में इस प्रकार से लगी हुई हैं, जिस प्रकार गुड़ चांटी जो पागी, जिस प्रकार गुड़ के पीछे चींटी लगी रहती है। जो का मतलब होता है जिस प्रकार से गुड़ के पीछे चींटी लगी रहती हैं, उसी प्रकार से हम भी श्री कृष्ण के प्रेम में फंसी हुई, लगी हुई है। और तब तक हम उनको नहीं छोड़ेंगे जब तक हमारे प्राण न निकल जाएं। जिस प्रकार से चींटी गुड़ को तब तक नहीं छोड़ती जब तक उसके प्राण नहीं निकल जाते, ऐसा ही गोपियां कहना चाहती हैं। दूसरा पद देखें, मन की मन ही मांझ रही, कहिए जाई कौन पे उद्धव, नाही परत कही, अवधि आधार आस आवन की, तन मन बिथा सही, अब इन जोग संदेशनी सुनी सुनी, विरहिनी विरह दही, चाहती हुती गुहारी जितैते, उतते धार भई, सूरदास अब धीर धरई क्यों, मर्यादा ने रही। इस पद में जब श्री कृष्ण खुद नहीं आते और योग संदेश देकर के उद्धव को भेज देते हैं, तो गोपियां जो बात श्री कृष्ण से कहना चाहती थी वे उद्धव को नहीं कह पाती, क्योंकि अपने मन की बात जिसको बतानी होती है, एक ही होता है ऐसा, उसको ही कही जाती है, किसी तीसरे को हम अपने मन की बात नहीं कह सकते। ऐसा ही गोपियां कह रही हैं। तो जब श्री कृष्ण नहीं आते तो उनके मन की बात मन में ही रह जाती है और उद्धव से वे बात नहीं कह पाती। यही बात इसमें गोपियां उद्धव से कह रही हैं कि मन की मन ही मांझ रही, हमारे मन की बात मन में ही रह गई। जो बात हम श्री कृष्ण से कहना चाहते थी वे हमारे मन में ही रह गई। कहिए जाई कौन पे उद्धव, उद्धव माने हे उद्धव आप ही बताएं कौन पे जाई, कहिए किसके पास, कौन पे जाई किसके पास जाकर, कही माने कहें, ना ही परत कही, हम अपने मन की बात आप ही बताएं किसको जाकर कहें, क्योंकि ना ही परत कही, किसी तीसरे के पास अपनी तरफ से बोलना है, क्योंकि किसी तीसरे के पास तो मन की बात ना ही परत कही नहीं कही जा सकती, ना ही कहीं परत लास्ट में आ जाएगा अंत में, क्योंकि अपने मन की बात किसी तीसरे को तो नहीं कही जा सकती। अवधि आधार आस आवन की, श्री कृष्ण के आने की आस, अवधि माने समय अवधि को या समय अवधि की, आस माने उम्मीद में या उम्मीद को आधार मानकर श्री कृष्ण के आने की अवधि के आस को, उम्मीद को आधार मानकर तन मन बिथा सही, हमने तन और मन से पीड़ा सहन की है। ये ऐसे कह सकते हैं, या हमने श्री कृष्ण के आने की उम्मीद में, सीधा भी बोल सकते हैं, हमने श्री कृष्ण के आने की उम्मीद में तन और मन से पीड़ा सहन की है, और अब इन योग संदेश की सुनी, और अब आप आ गए हो ये योग संदेश देने के लिए, तो इसलिए अब ये योग संदेश सुनकर, अब ये तुम्हारे द्वारा दिए जाने वाले योग संदेश
सुन सुनकर बिरहनी बिरह दही, जो अपने परमात्मा से बिछुड़ी हुई आत्मा है वह विरह माने वियोग में दही माने जल रही है। अब तुम्हारे इन योग संदेशों को सुन सुनकर परमात्मा से बिछुड़ी हुई आत्मा, विरहिणी क्या होती है? परमात्मा से बिछड़ी हुई आत्मा। विरह क्या होता है? वियोग, वियोग में दही जल रही है। चाहती होती गुहारे जितैते, जितैते माने जहां से, गुहारी माने पुकारना, चाहती होती चाहती थी, हम जहां से जिसको पुकारना चाहती थी, जिसको बुलाना चाहती थी, उतते वहां से तो धार बही, यह योग धारा बहने लग रही है। कहने का भाव क्या है? हम जिसको बुलाना चाहती थी वे तो आए नहीं, उन्होंने तो तुम्हें योग संदेश देने के लिए भेज दिया है। सूरदास अब धीर धरई क्यों मर्यादा ने लही। सूरदास जी बताते हैं कि अंत में गोपियां उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, अब हम धीर धरई क्यों, धैर्य धारण क्यों करें? अब हमें धैर्य धारण क्यों करें जब मर्यादा ने लही, जब श्री कृष्ण ने हमारी मान इज्जत ही नहीं रखी, हमारी मर्यादा ही नहीं रखी। कहने का भाव क्या है कि जब श्री कृष्ण ने ही हमारा मान सम्मान नहीं रखा तो हम धैर्य धारण क्यों करें? हम भी अब उनसे अपना मन वापस ले लेंगी। ये कहने का भाव है इन पंक्तियों में। तो ये थे सूरदास द्वारा रचित दो पद। उम्मीद करता हूं आपको दोनों पदों की व्याख्या या सलाह कहें अच्छे से समझ में आ गया होगा। बाकी के दो पद की दोहराई अगली कक्षा में की जाएगी। धन्यवाद।